औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास जो है कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है और पीरियड बताया हुआ है। ग्रीक पीरियड कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, कौन से कंट्रीज़ के हैं। ठीक है, अब हमारे पास एरिस्टॉल है। सबसे पहले एरिस्टॉल जो है, एरिस्टॉल ने क्या किया, उसने एक आइडिया दिया, प्रपोज आइडिया ऑफ सब्सटेंस ऐसा कम्बाइनेशन ऑफ मैटर्स एंड फॉर्म्स, कि मैटर जो है वो किस तरीके से बन रहा है और सब्सटेंस किस तरह बन रहे हैं। डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ द फोर एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ, फायर। ठीक है, ये किस तरीके से बन रहे हैं और ये मैटर है, तो ये मैटर क्यों है, ये सब इसने ओरिजिन दी। इसके बाद आता है प्लेटो। प्लेटो क्या है? प्लेटो भी एक साइंटिस्ट है जिसने एलिमेंट्स वर्ड को इजाद किया और इसने कंपोजिशन बताई किसकी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स की, और उनकी पार्टिकुलर शेप वगैरह बताई। जाबिर इब्न हयान क्या है? वो भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड्स बनाए। एसिड कौन से बनाए? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड। और इन्होंने बहुत सारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के तरीके भी बताए और ओर्स और डाइंग क्लोथ्स के बारे में भी बताया। मैं आपको अभी इसकी डायग्राम दिखाऊंगी लास्ट में। ठीक है, और ओर्स क्या होते हैं? जो हमें मिनरल्स की सूरत में पहाड़ों से जो हमें हासिल होते हैं, जिस वक्त वो रॉ मटेरियल होता है उसे हम ओर्स कहते हैं। फिर ओर्स से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी डायग्राम मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ठीक है, लास्ट में। अल-राज़ी क्या है? अल-राज़ी ने अल्कोहल को बनाने का तरीका बताया। ठीक है, अल-बेरूनी ने क्या किया? डेंसिटीज़ बताई डिफरेंट सब्सटेंस की। और इसके बाद आ रहा है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी ने क्या किया है? डिटरमाइंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये हमने पढ़ लिया। इब्न सीना ने क्या किया? मेडिसिन्स के बारे में बताया और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया। मेडिसन हमें पता है, हम जो दवाएं यूज़ करते हैं मेडिसन, उनके बारे में मेडिसिन बनाने के तरीके बताए और कुछ फ़िलासफ़ी के हिसाब से बताया, कुछ एस्ट्रोनॉमी, गैलेक्सीज, स्टार्स वगैरह, इन चीज़ों के बारे में। रॉबर्ट बॉयल कौन है? रॉबर्ट बॉयल जो है, उन्होंने क्या किया? आइडिया दिया केमिस्ट्री का और इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की, नेचर की और गैसेस लॉ बताए। अब नेचर की जब बात की जाए तो नेचर में हमारे पास मैटर की तीनों स्टेट मौजूद हैं। ठीक है, तो उसने रॉबर्ट बॉयल जो थे वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इस बारे में मालूमात दी। ठीक है, जे ब्लैक जो है, उन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को बताया, डिस्कवर किया, और स्कॉटिश थे ये। जे प्रिस्ले जो थे वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये चीज़ें डिस्कवर की। शैले ने क्लोरीन को डिस्कवर किया। कैवेंडिश ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। लेवोज़र कौन थे? इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन 1/5% एयर में मौजूद है। ये फ्रेंच केमिस्ट थे। और इसके बाद जॉन डाल्टन ने क्या दी थी? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी। ठीक है, और गे लुसेक जो थे, ये फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने बताया कि 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, मतलब वाटर जो है उसमें बताया कि 2 पार्ट ऑक्सीजन के हैं और 1 पार्ट जो है ऑक्सीजन का है, जैसे हमारे पास फार्मूला H2O। ठीक है, सेवरल केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। और क्या करता है, इसने ये भी बताया कि बहुत सारी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी, किसकी? एयर की एंड गैसेस की। अब आप एयर और गैसेस का नाम दोनों का साथ आया, क्यों? एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, उसके बाद अवोगाड्रोस जो है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, ये इटालियन थे। इन्होंने क्या किया? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अवोगाड्रोस ने बताया किसी भी एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल के अंदर अवोगाड्रोस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे।
अवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 है। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दी अवोगैड्रोस ने। जैकस चार्ल्स ने क्या किया, ये गैसेस ला दिए, ये भी फ्रेंच थे। पैटिट्स कौन थे, इन्होंने क्लासिकल एक्सप्रेशन दी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स जो हैं उनकी हीट कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितनी हीट गेन करते हैं या लॉस करते हैं, इस बारे में। जे बर्जीलस, इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाए सैम्बल्स फार्मूलाज केमिकल इक्वेशन और स्टडी को मोर सिस्टमेटिक बनाया। ये स्वीडिश थे। अब मेंडलिस ने पीरियोडिक अरेंजमेंट की, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। उसके बाद आर्हेनियस जो थे एसिड बेस थ्योरी बताई, आइंस किस तरीके से डिसोसिएट होते हैं, आइंस गेन और लॉस होते हैं, चार्ज बनते हैं एटम के सराउंडिंग से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। और इसके बाद आ रहा है एम फैराडे, इन्होंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा एक हमारे पास चैप्टर है। जे थॉमसन ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी। नील बोहर जो थे उन्होंने हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, इन्होंने हाइड्रोजन एटम की बेस पर क्वांटम थ्योरी दी। क्वांटम थ्योरी जो है एनर्जी को बोलते हैं, लाइट एनर्जी को बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो बनकर आती है। और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बताया रदरफोर्ड ने। प्रोडिंजर ने बताया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है उसके अंदर एनर्जी जो है पैकेट्स की सूरत में, बंडल्स की सूरत में किस तरीके से फ़्लो कर रही है उसके बारे में बताया। और इसके बाद डी ब्रोगले इन्होंने बताया प्रोपोज्ड हाइपोथेसिस अबाउट वेव्स पार्टिकल ड्यूली नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नेचर के बारे में बताया। ये फ्रेंच केमिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की नेचर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंड्रा नेथ बॉस, इन्होंने फोर्थ स्टेट मैटर की बताई, जो ये इंडियन थे। ठीक है, हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा एक थी प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी एक एनर्जी है, गैसेस एनर्जी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बताई, ये जर्मन थे, मतलब 2 हो गए जिन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बताई। एरिक कॉर्नेल जो थे उन्होंने कंडेंसेट प्रोसेस बताया, एवोपरेशन और कंडेंसेट प्रोसेस जो हो रहा होता है। ठीक है, कैरल विमेन ये इन्होंने भी कंडेंसेट प्रोसेस बताया, ये अमेरिकन थे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ डायग्राम भी दिखा देती हूँ। अब ये देखें, आपके पास यहाँ पर हमारे पास ओर्स मौजूद हैं। ये क्या है हमारे पास, ORES, ये और उर्दू वाला और नहीं है, ओर्स हैं। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं, हमारे पास मिनरल्स की फॉर्म में जो रॉ मटेरियल हासिल होता है उसे हम ओर्स बोलते हैं। ओर्स को हम फिर प्योरीफाई करेंगे, वो मेटल कंपाउंड्स की सूरत में आ जाएगा। ये मेटल कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद जो है मेटल केमिकली सेपरेट किया जाता है और उसके बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसको हम मेटल की शेप दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये देखें, ये भी कुछ मेटल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम। आप इनको देख लें, इनका स्ट्रक्चर देख लें कैसे है, हमारे पास इस तरीके से होगा। इसके बाद जो है लो रिएक्टिविटी मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर और प्लाटीनियम। गोल्ड, सिल्वर, प्लाटीनियम। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी मैं अभी आपको एक सबसे पहले जो डायग्राम दिखाई है वही चीज़ है कि रॉ मटेरियल है हमारे पास, उससे हमने मेटल कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए, उसको फिर हमने फर्दर प्रोसेस करके उसको कोई शेप दे दी। पहले हमारे पास एक मटेरियल मेटल कंपाउंड्स आ जाएगा, उसको फिर हम
केमिकल प्रोसेस करके हम कोई भी मेटेलिक चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद आप ये देखें, हमने पढ़ा था ना इथाइल अल्कोहल वगैरह जो बनाए, ये इथाइल अल्कोहल जो है हमारा एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये नाइट्रिक एसिड है और ये वाइट लीड है, इसे हम क्या बोलेंगे, वाइट लीड भी अभी हमने पढ़ा था। तो वाइट लीड जो है, वाइट लीड क्या करता है, वाइट लीड जो है एक, इसको हम पीस कर इसका पाउडर बनाकर हम पेंट्स वगैरह, ऑयल पेंट वगैरह जो पेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। एक पाउडर की सूरत में उसको पेस्ट बनाकर उसी में गाढ़ा करने के लिए और उसको परमानेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये हमने मेटलर्जी पढ़ा था, ठीक है। मेटलर्जी मेटलर्जिकल इंजीनियर जो रहते हैं, जो मेटल्स की चीज़ें बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े पाइप्स हो गए, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, उनके पुर्जे बन रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है मेटलर्जी में आएंगी। ये देखें, ये भी सी यही तस्वीर है। इसके बाद ये एक और चीज़ भी है, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है, कि हम जो है कोई मटेरियल जो है उसको हम हीट अप करने के बाद यहाँ पर हम उसे फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो ये हमारी आज का टॉपिक था। समझ आए तो कमेंट्स करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।